अस्सलाम वालेकुम, जायका बाय राहत में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम ना घर में बनाते नहीं है हलवा, के बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। आज मैं आपको घर पर ना झटपट से बहुत ही मजेदार जो है ना गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। आज हम जो है ना गाजर का हलवा बनाते हैं। चले जी शुरू करते हैं हम आपकी अपनी रेसिपी। गाजर का हलवा बनाने के लिए ना मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं। ये ना छोटी वाली गाजर ली है। ज़्यादा जो बड़ी गाजरें होती है ना वो ज़्यादा अंदर से सख्त होती हैं और उसका ना हलवा ठीक नहीं बनता, इसलिए मैंने छोटी छोटी ये गाजरें ली हैं। इनको छील के अच्छी तरह से धो लिया। अब मैं इसको ना कद्दूकस करूँगी। अगर तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक है तो वो ठीक है, नहीं तो हैंड ग्रेनेड से भी आप इसको ना कश कर सकती हैं। गाजरें मैंने ना सर कद्दूकस करके ना एक पतीले में ऐड कर ली हैं। अब इसमें ना मैं 2 कप चीनी है, यानी कि 1 किलो अगर आपके पास गाजरें हो ना तो आप 1 कप चाय वाला जो है ना उसमें चीनी परफेक्ट रहती है। ये मेरे पास 2 किलो गाजरें थी तो मैंने 2 कप जो है ना चाय वाले, ये ना 400 ग्राम चीनी है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये 1 कप बड़ा भर कर ना दूध का, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये फुल फैट जो है ना मिल्क है मेरे पास। ये मैंने इसके अंदर इसलिए ऐड किया है ताकि हमारी गाजरें जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। कुछ ये चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और ना बाकी ये दूध के साथ। अगर आपके पास ना गाजरें ज़्यादा हो तो फिर आपको दूध या पानी डालने की ना कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग इसके अंदर ना पानी ऐड करते हैं, पानी से जो है ना वो इसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं बनता। मैंने इसलिए दूध इसके अंदर ऐड किया है ताकि ये ना अच्छी तरह से गाजरें हमारी ना सॉफ्ट हो जाए। इसको अच्छी तरह से हिला के ना मिक्स करके हम 10-15 मिनट के लिए ना छोड़ देते हैं ताकि गाजरें हमारी गल जाएं। फिर इनको ना भूनेंगे। फ्लेम जो है ना हमारी वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम टू लो है। इसी में ना ये पकेंगी। हाँ जी, ये इसको ना 15 मिनट के लिए पकाएं। ये इसको ना 20-22 मिनट हो गए पकते हुए। अब ये देखें गाजरें भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और जो दूध मैंने इसके अंदर ऐड किया था ना वो भी सारा ड्राई हो चुका है। गाजरों का कलर देखें कितना प्यारा है। अब हम ना इसमें 3-4 चम्मच भर कर ना घी के शामिल करेंगे। अगर तो आपके पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप फिर मेरी तरह जो है ना दूसरे से ही काम चलाएं। घी जो है ना हलवे में वो बाद में ऐड करना चाहिए, जब उसके ना पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। अगर इसमें पानी हो ना आप इसके अंदर घी डाल देना तो आपका हलवा जो है ना वो ब्लैक की तरफ चला जाता है, उसका कलर जो है ना वो बहुत प्यारा नहीं रहता। इसलिए आप ना इसकी भुनाई करें। बस जब आपने इसकी भुनाई करनी होती है ना उसी वक्त आप इसमें घी ऐड करके ना अच्छी तरह से इसको भून लें। हलवे की भुनाई ना आप अच्छी तरह से करें। अगर हलवे की भुनाई अच्छी तरह से नहीं होगी ना तो 3-4 दिन अगर आपका हलवा पड़ा रहेगा ना तो वो खटास की तरफ चला जाएगा, उसमें खट्टापन आ जाएगा। इसलिए आप ना इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से करें। इसकी भुनाई में ना तकरीबन 5-6 मिनट लगती हैं। आप इसको ना 5-6 मिनट जो है ना अच्छी तरह से इसकी भुनाई करें। ये देखें जो है ना आपका ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ना आपको नजर आना शुरू हो गया होगा जो आपने इसके अंदर घी ऐड की है। ये देखें। खोया तैयार करने के लिए ये मैंने 2 किलो दूध ले लिया है। इसको हम ना चूल्हे पे रख देते हैं और हल्की आंच पर जो है ना इसको गाढ़ा होने तक पकाते हैं। ये देखिए तकरीबन ना आधा घंटा हो गया था दूध को पकते हुए। ये पक के अब बिल्कुल ना दानेदार खोया हमारा रेडी हो गया। बस इसको हमने ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, 1-2 मिनट और पका के ना तो इसे बाउल में निकाल लेते हैं। ये घर का साफ़ सुथरा बहुत ही मज़ेदार जो है ना खोया बनकर रेडी हो चुका है। हम बाज़ार का रेडीमेड खोया लेते हैं, उसमें उन्होंने कॉर्नफ्लोर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैदा वगैरह ऐड किया होता है। ये हमारा खालिस बिल्कुल प्योर और बहुत ही साफ़ सुथरा जो है ना खोया बनकर रेडी हो चुका है।
अब हम इसको ना बाउल में ऐड करके ना तो थोड़ी देर आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देखिए गाजरों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें खोया ऐड करते हैं जो हमने बना कर रखा हुआ था। जितना आप खोया आप जितना आपको पसंद हो ना उतना आप इसमें ऐड कर दें। मैंने जो 2 किलो दूध का बना कर रखा था ना वो सारा ही इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको ना 5 मिनट के लिए ना दम पर लगा देते हैं। अब 5 मिनट के लिए ना इसको दम पर लगा देते हैं। ये खोया अब हम अच्छी तरह से ना इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।